बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गोइन टीवी पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं मोहम्मद जवाद अहमद हूँ, सुप्रीम कोर्ट से आपके सामने पेश खिदमत हूँ। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो हुकूमत वक्त को शहबाज हुकूमत को जो डेडलाइन दी गई थी, जो 10 अप्रैल का टाइम दिया गया था कि इस टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन की मुआवनत की जाए और इलेक्शन कमीशन को जो फ़ंड्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएँ, वो डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है, वो मोहलत ख़त्म हो चुकी है और हुकूमत की जानिब से फ़ंड्स इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड नहीं किए गए। इस वक्त अब इलेक्शन कमीशन के पास जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये इख्तियार दिया गया था कि अब वो एक रिपोर्ट जमा कराएंगे सुप्रीम कोर्ट में जजेस के चैम्बर में, जिसमें वो रिपोर्ट में बताएंगे कि क्या हुकूमत ने उनकी मुआवनत की है और क्या जो फ़ंड्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं कि नहीं। तो इस हवाले से ये तो वाज़ेह है कि फ़ंड्स जो हैं वो नहीं प्रोवाइड किए गए और जो रिपोर्ट आनी है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ आनी है और उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा होना है कि जो हुकूमत है उसने फ़ंड्स प्रोवाइड नहीं किए और जितने भी जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था उसकी हुकूमतुल्ली की गई है हुकूमत की जानिब से और जो हुक्म है उसको नहीं माना गया। यहाँ पर हमें देखने को मिला कि जब ये फ़ैसला आया तो उस वक्त ही काबीना ने फ़ौरी एक इजलास किया और उस वक्त फ़ैसला मुस्तरद कर दिया। उसके बाद हमारे सामने आया कि जो है वो काबीना को क्योंकि 10 अप्रैल रात 12 बजे तक का टाइम दिया गया था और उसमें काबीना की जानिब से फ़ैसले नहीं किए गए, बार बार इजलास तलब किए गए। हफ़्ते के रोज़ यहाँ तक कि छुट्टी के रोज़ इतवार के रोज़ भी इजलास तलब किया गया और उसमें भी इस बात का जो है वो तयन नहीं किया गया और ना ही फ़ैसला किया जा सका कि क्या इलेक्शन कमीशन को फ़ंड प्रोवाइड किए जाने हैं कि नहीं। फिर देखने में आया कि काबीना ने फ़ैसला किया कि अब ये मामला जो है वो कौमी असम्बली में ले जाया जाएगा और कौमी असम्बली में इस हवाले से फ़ैसला किया जाएगा कि क्या जो है वो फ़ंड्स देने चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि नहीं। और ये हमें देखने को आया कि गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली का इजलास हुआ, उसमें वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की जानिब से बिल जो है वो पेश किया गया जिसमें कहा गया कि 21 अरब जो है वो इलेक्शन कमीशन को देने हैं, तो इस हवाले से कानून साज़ी की जाए और बिल जो है वो पास किया जाए। जिसके बाद हमें देखने को मिला कि अभी तक वो बिल जो है वो पास नहीं किया गया, बल्कि वो बिल कायमा कमेटी को भिजवा दिया गया है और ये वो टाइमिंग थी कि जब हुकूमत के पास चंद घंटे थे और हुकूमत ने फ़ैसला करना था कि इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स जो है वो उनके अकाउंट में भेजने हैं, मगर ये नहीं किया गया और बजाय इसके पार्लियामेंट में ये चीज़ जो है वो ले जाई गई और पार्लियामेंट से ये कायमा कमेटी में चला गया। तो ये वाज़ेह था कि हुकूमत फ़ंड्स जारी नहीं करना चाहती और ये फ़ैसला कर चुकी है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं करेगी और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी हुक्म दिया है वो हम उस पर अमल दरामद नहीं करने वाले और ना ही उनकी जानिब से ये किया गया है। अब ये तमाम मामलात जो हैं वो हमारे सामने हैं और अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इंतज़ार किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से किस वक्त रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर जो है पेश की जाती है चीफ़ जस्टिस के चैम्बर में और चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुनीब जो हैं वो इस रिपोर्ट का जायज़ा लेंगे और उसके बाद उनके ऊपर है कि वो वहाँ से ही यानी कि अपने चैम्बर से ही अपने अहकामात जो हैं वो जारी करें या फिर इस मामले को टेकअप करें और ओपन कोर्ट में ले आएँ। इस वक्त जो है वो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। सहाफ़ियों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है, मीडिया की बड़ी तादाद मौजूद है, वकला भी यहाँ पर काफ़ी जो हैं वो आए हैं और इस वक्त तमाम जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन किस वक्त अपना जो है वो रिपोर्ट जमा कराती है और उसके बाद चीफ़ जस्टिस की जानिब से और दीगर जजेस साहिबान की जानिब से क्या जो है वो मामले को टेकअप किया जाता है और क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई जो है वो की जाती है कि नहीं। अगर तो अहकामात जारी किए जाएंगे हुकूमत को तो फिर देखना होगा कि ये मामला कहाँ तक जाता है और अगर टेकअप कर लिया जाता है ओपन कोर्ट में तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो कार्रवाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो हक़ है सुप्रीम कोर्ट के पास वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ साथ आर्टिकल 6 के हवाले से भी कोई इक़दामात जो हैं वो किए जा सकते हैं क्योंकि ये आइन की ख़िलाफ़ वर्जी है और आइन ने
90 दिन के इंतखाबात कराने का जो है वो हुक्म दे रखा है। इस वक्त तमाम जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कब अपनी रिपोर्ट सबमिट कराता है। इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं इरफान कादिर साहब, जो दूसरे वकील हैं, सबसे पहले तो उनके वकील सजील सवाती साहब ने यहाँ पर दलाइल दिए थे इस केस में, मगर उसके बाद इरफान कादिर साहब ने जो है वो दोबारा दलाइल दिए थे। मतलब दूसरे वकील जो हैं सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कमीशन के, वो इरफान कादिर साहब हैं। और उनकी जानिब से जब ये फ़ैसला आया तो उन्होंने मीडिया पर बार बार ये बात की कि ये फ़ैसला आइन और कानून के ख़िलाफ़ है, ये काबिल अमल नहीं है और यहाँ पर अमल दरामद इस फ़ैसले पर नहीं होगा और ना ही इंतखाबात होने जा रहे हैं। बार बार उनकी जानिब से ये बात की गई है मीडिया पर, जबकि दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने अपने ही इस वकील की जो बातें हैं उसको मुस्तरद किया और उसके बाद अपना जो है वो फ़ैसला सुनाते हुए इस पर अमल दरामद शुरू किया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद मनोअन जो है वो शुरू कर दिया और तमाम तर जो कार्रवाई है इलेक्शन के हवाले से वो इजलास में तय की गई और उसमें जो पंजाब के विंग्स हैं इलेक्शन कमीशन के, उनको हिदायत जारी की गई थी कि तमाम तर तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली जाएं और देखा जाए कि ये तमाम मामलात जो हैं वो इस वक्त जो है वो जल्द से जल्द निपटाए जाएं ताकि इंतखाबात 14 मई को कराए जा सकें। अब देखना ये है कि इलेक्शन कमीशन जब अपनी रिपोर्ट जमा कराता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या हुक्म सादिर करती है और क्या आर्डर्स जो हैं वो जारी करते हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से यही अपडेट है। जैसे ही कोई मज़ीद अपडेट आती है, रिपोर्ट आती है, तो मैं आपको आगाह करूँगा। अभी मुझे मोहम्मद जवाद अहमद को यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।